ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी। एक बात समझ लें कि राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए। जो प्रभु श्री राम करेंगे होगा वही, और जब होगा वही तो चिंता फिर किस बात की, ये डर किस बात का। तो आइए वाणी को श्रवण करें। क्या प्रभु श्री राम इस कबीर वाणी के माध्यम से इस संसार के जीव को, मानव को क्या समझा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत वाणी। राम किया सोई हुआ, राम किया सोई हुआ, राम करे सो होय। देखिए साफ साफ ये लाइन अंकित कर रही है, राम किया सोई हुआ, राम करे सो होय। राम करे सो होएगा, राम करे सो होएगा, काहे कलयो कोय कबीरा, काहे कलयो कोय। राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए, राम करे सो होएगा, काहे कलियो कोय। अब से पूर्व जो भी स्वामी राम ने किया वही हुआ। जो पहले हुआ वो प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। वो करनेहार वो प्रभु थे, वो परमात्मा थे, और आज हो रहा है वो भी उनकी बदौलत हो रहा है। तो अब से पूर्व जो भी स्वामी राम ने किया वही हुआ, तथा अब इस समय जो राम करता है वही होता है। अब देखिए करने वाले हम बन जाते हैं, ये हमारी देह है, और हम करते तो होता, चाहे भले ही वो हाथ में सामान रह जाता और प्राण निकल जाते, कोई बात नहीं, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि हम नहीं करते तो ये नहीं होता। तो देखिए आगे भविष्य में भी जो परमात्मा राम करेगा बस वही होगा, चाहे कोई अन्य कुछ करने की कितनी भी कल्पना करता रहे। देखिए कितनी भी कल्पनाएं कर लें, जो होगा वही होगा। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के। आपने देखा होगा कि महीनों बारिश नहीं होती है, जब प्रभु चाहता है तभी बारिश होती है, जब प्रभु चाहता है तभी हवा चलती है। तो एक पल भर भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। और हम ये मान लेते हैं कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो ये मैंने ये शादी करी, कराई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। वो एक मात्र साधन बन जाता है, लेकिन जब तक उस परमात्मा की मर्जी नहीं होगी तो पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो कितनी भी कल्पनाएं कर ले कुछ नहीं हो सकता, परंतु उससे कुछ नहीं होगा था। तीनों कालों वर्तमान भूत भविष्य, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में वही अंतर्यामी सर्वेश्वर परमात्मा राम है, तथा कुछ भी होना उसी से संभव है।
देखिए साफ साफ वाणी में लिख दिया। इतनी एक बात हम अगर समझ लें और एक प्रभु की मान लें तो निश्चित ही सब तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। आज तनाव है कि मैं ये काम कर लेता तो हो जाता, लेकिन एक आप इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं और वो कराने वाला वो परमात्मा है, वो श्री राम है। तो आइए एक और वाणी श्रवण करते हैं, और वाणी सुनने से पहले एक वाणी महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की श्रवण करें, बहुत ही बढ़िया। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे जो ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। देखिए ये महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव ने भी इस वाणी से कह दिया कि जो होना सा हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। जो होगा वो प्रभु की आज्ञा से होगा। एक पत्ता, एक तिल भर भी कुछ नहीं हो सकता। वही कबीर वाणी के माध्यम से एक संत कबीरदास जी प्रभु श्री राम के बारे में बता रहे हैं। अब आगे एक वाणी और श्रवण करते हैं। ऐसा कौन अभागिया, ऐसा कौन अभागिया, जो विश्वास और राम बिना पग धरन को, राम बिना पग धरन को, कहो कहाँ है ठौर कबीरा, कहो कहाँ है ठौर। ऐसा कौन अभागिया, जो विश्वास है और राम बिना पग धरन को, कहो कहाँ है ठौर। ऐसा कौन अभागा है जो सबके स्वामी परमात्मा राम से अलग होकर अन्य किसी और पर विश्वास करता है। बहुत बड़ा अभागा होगा जो और किसी पर विश्वास करता है और उस परमात्मा पे विश्वास नहीं करता, जो करनेहार वो प्रभु श्री राम है। अंत में भी यही कह के इस संसार से विदा होता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। आज हमें ये दिन में नाम बुरा लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, और सत्य बात कड़वी लगती है। आगे क्या बता रहे हैं इसमें कि ऐसा कौन अभागा है जो सबके स्वामी परमात्मा राम से अलग होकर अन्य किसी और पर विश्वास करता है, क्योंकि आत्मा राम के बिना अतिरिक्त इस धरती पर पांव रखने को बताओ कहाँ कोई स्थान है। राम बिना पग धरन को, कहाँ कहो कहाँ है ठौर। कहीं कोई ठिकाना नहीं है, अर्थात कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है। सर्वत्र उसी की सत्ता है और वो सर्वेश्वर है। वो सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर रहेगा और सर्वेश्वर कहलाएगा। एक वही अधिकारी है जो परमात्मा, वो किसी न किसी रूप में सब जानते हैं, पूजाएं भी करते हैं, लेकिन अपनी देह से प्रेम करके
और ये देह मेरी है, ये एक मान लेने से वो दुखी होते हैं। जबकि देह पर चलाने वाला वो प्रभु है, मालिक है। हम कोई मकान ले लें किराए का और हम कहें कि हम मालिक हो गए, तो कैसे हो गए? मालिक वो ही रहेगा जिसका मकान है। तो ये भी एक मकान है जो आप किराए पे रह रहे हैं, और उसका पालनहार, उसका करनेहार वो प्रभु है। तो उसे जाने तो सब झंझटों से मुक्ति मिल सकती है, और आप हर तनाव को दूर कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी, अद्भुत। शेयर ज़रूर करा करें ताकि और भी लोग आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।